प्राइवेट अच्छे स्कूल में अगर डालना चाहें, हम अपने पेट काट के बच्चे को अच्छा पढ़ाना चाहें, नहीं एडमिशन होता है। कहाँ रहते हो? झुग्गियों में। दिल्ली को दिल्ली बनाने में हमारा भी योगदान है, लेकिन हमारा कोई नाम नहीं है, क्योंकि हम झुग्गी झोपड़ी वाले, हमारा कौन नाम लेता है। बस परेशानी है फ्लैट में रहना, और फिर एक कमरा दे रहे हो, उसमें हम क्या कर लेंगे। हमें सब जगह इन्होंने शौचालय दिए हैं, लेकिन जब तुम दिल्ली की समस्या नहीं दूर कर पा रहे झुग्गियों की, तो वहाँ कैसे विश्वास कर लिया जाएगा आपने दिए भी हैं कि नहीं दिए हैं, वो भी जुमला है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो झुग्गी झोपड़ी के मुद्दों को लेकर आया है जंतर मंतर पर अपनी गुहार लगाने और मोदी जी को उनके वादे को याद दिलाने। 24 का इलेक्शन आ गया है, तमाम दावे और अपने काम गिनाने शुरू कर दिए हैं। तो एक दावा ये भी था कि जितने झुग्गी झोपड़ी वाले थे उनको पक्का मकान देंगे, उनका पुनर्वास करेंगे और तमाम चीज़ें थी। वही वादे याद दिलाने के लिए हमारे साथ ये शख्स मौजूद है। क्या कहेंगे, क्या नाराज़गी है, कौन कौन से वादे याद दिलाना चाहते हैं? पहले तो भारतवर्ष में सबको मेरा नमस्कार। मुद्दे झुग्गी झोपड़ी के हैं। जैसे मोदी जी ने 15 लाख का दिया था जुमला, वैसे ही उस जुमले की तो मुझे कोई ज़्यादा भरोसा भी नहीं था, लेकिन हाँ, झुग्गी झोपड़ियों के लिए जो मोदी जी ने कहा था कि पुनर्वास कराएंगे, वो नहीं हुआ अभी तक। 1% भी नहीं हुआ। 1% हुआ है। क्या हुआ है उसमें? कुछ झुग्गी वालों को फ्लैट दे दिया गया है, एक कमरे का, और वो भी 10वीं 11वीं मंजिल पे। अब इतने ऊंचे पे अगर लिफ्ट खराब हो जाए बाई चांस, तो कैसे आदमी चढ़ेगा? बताओ, बुजुर्ग होगा कोई, कैसे चढ़ेगा? आवास योजना मोदी जी लाए और इतने बढ़िया से प्रचार प्रसार किया। अब दावे कर रहे हैं कि आवास योजना में हमने कितने लोगों को घर दिला दिया है। नहीं दिया है। ये किताबी बातें हो गई, ये जुमले हो गए, नहीं दिया है। 9 साल निकल गए हैं और अब ये मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 24 में ये भी नज़दीक ही हैं। तो ज़मीनी हकीकत क्या है, आप बताइए। ज़मीनी हकीकत यही है कि झुग्गी का पुनर्वास इन्होंने जो बोला था उस पर मुझे भरोसा था, और बातों पे तो मुझे भरोसा नहीं था। कि 15 लाख तो एक जुमला हकीकत में था, और ना मैं भरोसा करता हूँ ऐसी चीज़ों पे। अपनी मेहनत करनी है, उसी से हमारा घर चलेगा। हम मेहनत करेंगे तभी हमारा घर चलेगा, किसी के 15 लाख देने से नहीं चलेगा। इस बात का तो मुझे पहले से भरोसा था, लेकिन मुझे इस बात की थोड़ी सी उम्मीद थी कि झुग्गियों के बदले ये कहीं पुनर्वास कराएंगे, कहीं ज़मीन देंगे थोड़ी बहुत, चाहे बेशक 25 गज हो, 20 गज हो, लेकिन वो उस चीज़ पे कोई काम नहीं हुआ है। उस चीज़ पे कोई काम नहीं हुआ। इसी दिल्ली के अंदर आपको इंडिया गेट भी मिलेगा और कुतुब मीनार भी मिलेगा। एक से एक बढ़िया चीज़ें मिलेंगी जो इतिहास में लिखी जा रखी हैं। और इसी दिल्ली के अंदर हम भी झुग्गी झोपड़ी में कितनी परेशानी से रह रहे हैं हमें पता है। अब वो परेशानी क्या है? सबसे पहली बात, शौचालय की दिक्कत। ये बेशक मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि बेशक ये बाहर यूपी, हरियाणा, राजस्थान, अदर कंट्रियों में सब जगह इन्होंने शौचालय दिए हैं, लेकिन जब तुम दिल्ली की समस्या नहीं दूर कर पा रहे झुग्गियों की, तो वहाँ कैसे विश्वास कर लिया जाएगा आपने दिए भी हैं कि नहीं दिए हैं, वो भी जुमला है। मैं तो देखने गया नहीं हूँ। आप लोग को मिला है सरकारी शौचालय? नहीं मिला है। सरकारी वैसा शौचालय है जो पहले पैसे देते थे, अब ये है कि पैसे नहीं लग रहे काफ़ी दिन से, लेकिन वो भी उसका भी टाइम है रात के लास्ट 10 बजे तक का। 10 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। अब रात में अगर कोई बहन बेटी को कहीं जाना पड़ जाए, इमरजेंसी पड़ जाए, तो वो बंद पड़ा है। और जो चालू भी है एक आध, वो कम से कम 2 किलोमीटर पे है। अब वहाँ तक कैसे जाएगी? दी बेटी लगाओ आप। ये समस्या आपने बताई, आपके जो ये देख रेख करते हैं इन सब से बताई आपने? कि बताने से नहीं होगा वहाँ। मुझे पता है नहीं होगा। तो फिर क्या करते हैं अगर आधी रात को शौचालय जाना और समस्या सुनो आप, झुग्गियों की और समस्या है कि झुग्गी के बच्चों को जल्दी से अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं लेते हैं। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप किसी और से भी पूछ लेना। क्यों एडमिशन क्यों नहीं? झुग्गी वालों की एडमिशन अच्छी जगह नहीं है, ये मैं कर चुका हूँ पता। दिल्ली में तो सरकारी स्कूल है जो प्राइवेट से ज़्यादा अच्छा है। नहीं लेते हैं, वो भी नहीं लेते, सरकारी में ले लेते हैं। प्राइवेट अच्छे स्कूल में अगर डालना चाहें, हम अपने पेट काट के बच्चे को अच्छा पढ़ाना चाहें, नहीं एडमिशन होता है। कहाँ रहते हो? झुग्गियों में। नहीं लेंगे। कई तो ऐसे सरकारी। समस्या क्या है झुग्गी वाले बच्चों में, क्यों नहीं लेते? मैं बताता हूँ। उसके लिए भी बच्चे यहाँ रह के बिगड़ भी रहे हैं झुग्गियों में। नशा बहुत फैल रहा है झुग्गियों में। एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्या है। एक तो नशा फैल रहा है, जैसे शौचालय की समस्या वैसे नशे की समस्या। और आज के टाइम पे किसी का भी बच्चा अगर नशा कर रहा है, आप किसी को बोलोगे तो वो लड़ने को तैयार है। ज़माना इतना ख़राब हो गया है
किसी को बोल नहीं सकते। अपने बच्चे को बचा कर रखना कैसे तैसे करके कि हमारा बच्चा न जाए नशे में। आखिर ये बच्चे नशे की तरफ बढ़ते कैसे हैं? ये किसी न किसी की तो सह है इसमें। कुछ नशे पहले तो शराब के नशे हुआ करते थे, अब तो बहुत सारे ऐसे नशे आ गए हैं जो जैसे पेपर वगैरह कहते हैं, मैंने तो सुना भी नहीं है। अभी कुछ दिन से सुनने लग गया हूँ, पेपर नशा आ गया। लेकिन जब बच्चों को अगर शिक्षा नहीं मिलेगी, अगर अच्छी चीज़ों से वो नहीं जुड़ेंगे तो आपरूपी वो बुराई से जुड़ जाएंगे। हाँ, ये भी बात सही है। और जो स्कूल वाली बात मैंने आपको बताई है, अगर सरकारी स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं, हालांकि सरकारी स्कूल में फ़िलहाल की डेट में कुछ % पढ़ाई अच्छी हो गई है, इस बात को नहीं झुटलाया जाएगा। लेकिन उसमें भी समस्या है कि स्कूल इतनी दूर हैं कि अब हम काम करें कि अपने बच्चे को टाइम से वहाँ लेके जाएं छोड़ने के लिए। चलो छोड़ भी आएंगे सुबह, फिर लाने के लिए झंझट है। अब हम काम पे होंगे तो बच्चे को लाएंगे कैसे इतनी दूर से? अगर वही हमारे को कहीं सरकार हमें कहीं झुग्गी वालों को प्लाट दे देती है तो वहाँ पे एक स्कूल भी होगा। जब हमें छोटे छोटे प्लाट मिलेंगे, और मिले हैं बहुत लोगों को दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पे स्कूल भी होगा, तो बच्चे स्कूल नज़दीक में होगा तो वो खुद पढ़ेंगे। और उन पे थोड़ा माँ बाप भी जोर लगाएंगे कि भाई स्कूल ज़्यादा दूर तो है नहीं है, क्यों आप नहीं जाते हो पढ़ने? सरकार शर्मिंदा करती है आप लोगों पे। जब कोई विदेशी मेहमान आता है देश में तो झुग्गियों के सामने बड़ा लंबा चौड़ा जो है हरा कलर का पट्टा लगा दिया जाता है और उस पे पोस्टर लगा दिए जाते हैं, ढक दिया जाता है झुग्गी झोपड़ियों को। वो इसलिए ढक दिया जाता है कि दिल्ली को दिल्ली बनाने में हमारा भी योगदान है, लेकिन हमारा कहीं नाम नहीं है। दिल्ली को दिल्ली बनाने में हमारा भी योगदान है, लेकिन हमारा कोई नाम नहीं है, क्योंकि हम झुग्गी झोपड़ी वाले, हमारा कौन नाम लेता है? इस दिल्ली में शुरू से तो मशीनें थी नहीं, जो मशीनों ने सब कुछ बना दिया। हम झुग्गियों में रहते हैं, हमारे पास देखो राजमिस्त्री भी हैं, बेलदार भी हैं, रेडी ठेली वाले भी हैं, ड्राइवर भी हैं, ठीक है, सफ़ेदी जो करते हैं, पेंटर वो भी हैं। हर प्रकार के हम आदमी इस दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए हमारा भी योगदान है, लेकिन हमारा कहीं से कहीं तक झुग्गी वालों का नाम नहीं है दिल्ली के अंदर कि हमने कुछ किया या नहीं किया है। जबकि बिना मजदूर के पहले क्या होता था बताओ? आज भी बिना मजदूर के कुछ हो जाएगा? अब तो सरकार के दावे वादों के साल ख़त्म हो रहे हैं, चुनावी साल है, 24 में लोकसभा चुनाव होना है, दोबारा से प्रधानमंत्री और प्रतिनिधि चुने जाएंगे। क्या आप झुग्गी झोपड़ी वाले इसमें अपना जो बहुमत है वो दिखाएंगे? क्या है आपकी राय? देखो जी, पहली बात तो जो हमारी झुग्गी झोपड़ी के बदले हमें कहीं पुनर्वास कराएगा, हमें ज़मीन चाहिए, हमें फ्लैट नहीं चाहिए। कल को हमारे पास पैसे नहीं है गैस भराने। फ्लैट में क्या दिक्कत है? मैं बता रहा हूँ ना, हमारे पास पैसे नहीं है गैस भराने के लिए। अभी 1200 कुछ गैस हो गई थी ना सिलेंडर, हम पे पैसे नहीं है, तो हम बच्चों को भूखा तो रखेंगे नहीं। हम लकड़ी थोड़ी बहुत कहीं से ढूंढ के लाएंगे, चूल्हा जला के अपने बच्चों को खाना तो खिला देंगे, भूखा तो नहीं सुला सकते ना। तो अब रह रहे हैं 11वीं मंजिल पे, अब वहाँ से नीचे लकड़ी लेके आए या चूल्हा लेके आए, फिर खाना बनाए, फिर ऊपर लेके जाएँ, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना मैम। हम मजदूर आदमी, हमें खुले में रहने की आदत है, हम परेशानी में नहीं रह सकते ना। ये परेशानी है फ्लैट में रहना, और फिर एक कमरा दे रहे हो, उसमें हम क्या कर लेंगे? उसमें खुद सोएंगे या कोई रिश्तेदार आ गया? कहाँ रहते हो? दिल्ली रहते हैं जी। दिल्ली में योगदान तो हमने बहुत करा, लेकिन नाम हमारा कुछ नहीं है। तो जाहिर तौर पर जैसे ये कह रहे हैं कि रेड़ी पटरी वाले, समोसे वाले, सब्जी वाले, और दिल्ली में आप कहीं भी निकल जाइए, हर चौक चौराहे पर आपको रेड़ी पटरी वाले, समोसे बेचने वाले, चाय बेचने वाले, ऑटो रिक्शा वाले, तमाम लोग ऐसे मिल जाएंगे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। पूरी दिल्ली को यही लोग चलाते हैं। इन्हीं के यहाँ आप जाकर सब्जी खरीदते हैं, 2 वक्त का राशन खरीदते हैं, हरी सब्जियाँ उगाते हैं, तो आपके घर में खाना बनता है और आप सब्जी खा पाते हैं। यही लोग अगर रास्तों पर ऑटो लेकर चल रहे हैं तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं। इन्हीं की वजह से दिल्ली चल रही है। लेकिन सरकार और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इन्हीं को ढक देते हैं। जब विदेशी मेहमान देश में आते हैं तो इन्हीं को ढक दिया जाता है, इन पर शर्मिंदगी महसूस की जाती है। ये किस हद तक जो है एक तबके को नीचा दिखाना और उसके साथ शोषण करना है, ये आपको विचार करना है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।